वेलकम टू कॉमिक्स न्यूज अड्डा दोस्तों। आज हम लाए हैं आप लोगों के लिए दोस्तों ब्रेक डाउन। जी हाँ, ध्रुव की कॉमिक्स के कुछ पोस्टर्स ब्रेक डाउन लेकर आए हैं। सबसे मोस्ट अवेटेड कॉमिक्स एक तो इल्यूजन थी जिसका अभी तक कुछ आता पता नहीं, बट हम शक्ति रूपा जो कि मोस्ट अवेटेड कॉमिक्स है क्योंकि ये नारी शक्ति के ऊपर बन रही है और जहां ध्रुव का थोड़ा गेटअप ही चेंज कर दिया गया पूरा अभी तक की हिस्ट्री में। सो हम देखते हैं दोस्तों, पोस्टर को ब्रेक डाउन करके देखते हैं क्या है इस पोस्टर में छुपा हुआ रहस्य। तो पोस्टर नंबर 1 में शक्ति रूपा श्रृंखला में आपको कैरेक्टर्स दिख रहे हैं। सेकंड वाले पोस्टर में आप देखेंगे एक डिटेल वाइज पोस्टर बनाया गया कि क्या है एक्चुअलिटी मीन ऑफ द पोस्टर और सीरीज दोस्तों। आइए देखते हैं। पोस्टर को देखेंगे तो नारी धर्म को पूरा केंद्रित करके बनाया हुआ है। उठा हुआ एक सैलाब, काम उठी है सृष्टि क्योंकि जाग रही है नारी और बन गई है शक्ति रूपा। अब संधि नहीं होगी, अब होगा युद्ध, शक्ति रूपा श्रृंखला। अब आएगा टकराव या भूचाल, बदल जाएगा हर तंत्र। क्या रिश्तों के कच्चे धागे रोक पाएंगे विनाश के बढ़ते कदम? नारी शक्ति के महत्व का एहसास कराती राज कॉमिक्स की झंझावती श्रृंखला, शक्ति रूपा श्रृंखला। जी हाँ दोस्तों, तो आप देख सकते हैं शक्ति रूपा जो श्रृंखला है उसमें 4 महिलाएं दिख रही है और एक का जो हाथ है वो दिख रहा है आपको, जिसमें हाथ के अंदर बॉक्सिंग ग्लव्स पहना हुआ। और यहाँ ध्रुव का जो देखेंगे आप पूरा गेटअप चेन है, एकदम सूट बूट में नीचे सूट लिए हुए जा रहा है, यानी कि कहीं वर्क वगैरह पे जा रहा है। वहीं पीछे आपको श्वेता दिखेगी जिसके हाथ में ध्रुव के हाथ का ब्रेसलेट, साथ में उसके बेल्ट भी है दोस्तों। और वहीं ब्लैक कैट दिखने को मिल रही है दोस्तों पीछे ही, जस्ट जहाँ पे ध्रुव की टी शर्ट उसके हाथ में। और वहीं पर नताशा देखने को मिल रही बाइक के ऊपर बैठी हुई जो सामने देख रही है। यानी कि या तो हम कह सकते हैं ध्रुव ने अपना मारधाड़ का जॉब अपराधियों को पकड़ने वाला छोड़ दिया है, या फिर परिस्थिति जैसे कहा गया है नीचे के क्या रिश्तों के कच्चे धागे रोक पाएंगे विनाश के बढ़ते कदम। तो हो सकता है कि कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से या तो ध्रुव अपने आप को भूल गया है या इन सभी को भूल गया है। जिस हिसाब से सभी तीनों इसे देख रहे हैं उसके हिसाब से या तो सभी को भूल चुका है ध्रुव, ये जादू की छड़ी वाली लड़की के हाथों में जो छड़ी है उसकी वजह से, या फिर कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है दोस्तों। तो कुछ भी कह सकते हैं। जहां तक ऐसा लग रहा है कि ध्रुव को पता ही नहीं है कि ध्रुव आखिर में है कौन। वहीं पीछे आपको देखने को मिल रही वंडर वुमन की तरह एक बंदी देखने को मिल रही है, जिसके बाल अलग ही हेयर कट में दिख रहे हैं, यानी विदेशी फॉरेनर टाइप की लग रही है वो, जिसके बाल तो अलग है ही से गोल्डन ही उसके हाथ में। उसके साथ ही उसने जैसे आप वंडर वुमन में देखा होगा, वंडर वुमन की तरह दोस्तों ने बेल्ट पहन रखा है माथे के ऊपर, साथ में बेल्ट भी लगा हुआ, हाथ के ऊपर ग्लव्स टाइप का कुछ बना हुआ जैसे ध्रुव के पास हुआ करता था वैसे सेफ्टी। और हाथ में एक बड़ा सा ही डंडा पकड़ रखा है गोल्ड कलर का, जो जादू की कुछ निशानी इस टाइप से लगाता दिखा रहा है। यानी कि या तो ये पड़ रही है या फिर कहीं और की शक्ति, यानी कि जैसे भारत की शक्ति तो नहीं कहीं और, क्योंकि जहाँ तक पोस्टर उनकी बात है दोस्तों, और कुछ जो इंकिंग किए हुए और जो ड्रा किए हुए पोस्टर उसमें कहीं ना कहीं ट्रंप को भी दिखाया गया, जो मैं आगे बताऊंगा अभी, तो वहाँ भी देखने को मिलेंगे। तो हो सकता है दोस्तों इसकी वजह से ही ये सारी परिस्थिति बैठी है शक्ति रूपा श्रृंखला में। या नारी शक्ति, ध्रुव ने जब अपराधियों से लड़ना छोड़ा तो वहाँ नारियों के ऊपर अत्याचार होने लगा, और उन्हीं को रोकने के लिए दोस्तों दूसरी जो नारियां हैं उन्होंने हथियार उठा लिया, और इस प्रकार से एक और नई सुपर हीरो जन्मी जो पीछे दिख रही है। हमारे तीनों के पीछे जो 4th नंबर की लड़की दिख रही है वो हो सकता है पोस्टर में दोस्तों। इस प्रकार से मेरे हिसाब से ये ही लग रहा है, क्योंकि यहाँ श्वेता देख रही है, मतलब वो शॉक्ड है कि भाई ध्रुव को क्या हुआ। यहाँ पे ब्लैक कैट भी शॉक्ड दिख रही है और सहीं पे श्वेता भी शॉक्ड हुए दिख रही है। तीनों की टोन शॉकिंग में कि यार आखिर हुआ क्या ध्रुव को, वो क्यों मतलब एक नॉर्मल इंसान बन गया। कहानी कहीं ना कहीं इसी प्रकार की चलती हुई दिख रही है दोस्तों। आइए अब देखते हैं दोस्तों वो पोस्टर्स जो आर्ट वर्क के साथ रिवील किए गए हैं एफबी पर। यहाँ एक ऑन वर्क आर्ट वाले पेपर में देखें कुछ गुंडे हैं जो 2 लड़कियों को छेड़ रहे हैं, कुछ गुंडे हैं जो पीछे भी आप देखेंगे थोड़ी सी लड़ाई धमाका चल रहा है। पीछे दारू की बोतल लिए एक बंदा खड़ा है, एक बूढ़ा आदमी उससे छुड़ा रहा है, और नीचे जो इंकिंग पेंसिल दिख रही है उसके पास एक बंदे ने हाथ पकड़ रखा है, और ये ध्रुव का हाथ जैसा दिख रहा है, एक हाफ टी शर्ट जैसा दिख रहा है। और दूसरे पोस्टर में आप आएंगे तो यहाँ देखें एक बंदी है, वही वाली जो कर्ली बाल वाली है, वो सभी गुंडों को एकदम साउथ की फिल्मों जैसे फेंकते हुए नजर आते हुए हमें दिखाई दे रही है, कि जैसे कुछ अटैक कर लिया, पकड़ लिया या फिर उन सभी को छुड़ाते हुए ये बंदी वहां पे आई है। वहीं यहाँ पोस्टर में आप देखेंगे कि जो पीछे से गेटअप आप देख सकते हैं उससे कहीं ना कहीं लगता है कि नताशा की भूमिका है, नताशा दिख रही है, या तो ये बेहोश है या होश में है, या फिर कहीं ना कहीं किसी के कैद में दिख रही है दोस्तों रैंकिंग के हिसाब से। वहीं एक और पोस्टर जहाँ कुछ न कुछ आप देख सकते हैं सिलेंडर वगैरह जैसी कोई चीजें नीचे आ रही है, वो बंदी उसे पकड़ रही है जो नताशा जैसी है, जो किसी चीज में बंदी हुई टाइप की दिख रही है। बट नीचे आप देखेंगे ट्रंप दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैंने जैसे कहा कि ट्रंप की एंट्री भी है इस कॉमिक्स में, तो ट्रंप दिखाई दे रहा है और ट्रंप से ये बंदी बात भी कर रही है। वहीं कहीं कुछ न कुछ ऊपर से गिरे हैं जिसकी वजह से बचाते हुए उससे बात करते हुए दिखाया गया है।
यहाँ देखेंगे कि नताशा को कैद किया गया है किसी चीज में, आप देख सकते हैं। नीचे एक लड़की दिख रही है जो चश्मा पहने, वो मुझे लग रहा था पहले नताशा है, बट ये नताशा नहीं है, कुछ और ही दिख रही है। और पीछे एक और बंदा है जो टोपी में कैप में, आप देख सकते हैं। मुझे गेस करके नीचे कमेंट में बता सकते हैं कौन हो सकता है, मुझे भी थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है वो बंदा कौन होगा। उसी के बाद यहाँ आप देखेंगे कहीं ना कहीं यार मुझे ये जो बंदी है नगीना भी दिखती है, विसर पे भी दिख रही है, और कहीं ना कहीं मुझे स्वर्ण नगरी की याद दिला रही है कि इतनी डेवलप सिटी या फिर हो सकता है पर रही सिटी भी, क्योंकि दोनों चेहरे अगर देखें तो कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं नागराज से भी। तो क्या नागराज की भी इसमें एंट्री होगी? यहाँ आप देखेंगे ये दो चिड़िया जो है उस बंदी को उड़ाते हुए ले जा रही है, पीछे वो टोपी वाला कैप वाला बंदा और वही नताशा जो नताशा का गेटअप पहना हुआ वो वाली बंदी पीछे देख रही है। यानी कैद में वो नहीं थी, वो या तो उसकी शक्ति है, और कैद में ये थी जो बच के वहां से निकल रही है। और दोनों चिड़िया यानी कहीं ना कहीं ये बंदी ध्रुव से रिलेट भी कर रही है। और इसी के बाद देखेंगे ध्रुव के साथ वही बंदी खड़ी है जिसने कुछ लोगों को मारते हुए दिखाया गया है, जो हाथ में डंडा लिए खड़ी रहती है, और उस पे देखेंगे आप सीने पे सी लिखा हुआ था। अब सी है या जी है पता नहीं, वो पूरा प्रॉपर दिख नहीं रहा। साथ में वही दो लड़कियां दिख रही है जो कहीं ना कहीं हमें याद हो आपको तो एक ध्रुव की बहुत ही बड़ी महागाथा बनी थी अनुपम सिन्हा की पेशकश में दोस्तों, उसमें कहीं ना कहीं दिखाया गया था ये गेटअप। तो दोस्तों कौन सी है वो महागाथा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अब देखेंगे नेक्स्ट पोस्टर में तो एक बंदी है जिसके ऊपर कहीं ना कहीं स्प्रे हुआ, जिसकी वजह से या तो उसकी याददाश्त वापस आ गई या वो ठीक हो गई है, या फिर कोई ना कोई जलीय पदार्थ था जिसकी वजह से उसको बचाने के हिसाब से इसके ऊपर ये इस प्रकार से स्प्रे किया गया है। और आज का आखिरी पोस्टर यहाँ देखने को मिलेगा दोस्तों ब्लैक कैट। दोस्तों हाँ बहुत बड़ा पोस्टर दिख रहा है, या तो ये ब्लैक कैट यहाँ मर चुकी है, जिसे ये पीछे एक बंदी जो है जो कहीं ना कहीं उसे देख रही है, किसी और बंदे को देख रही है, थोड़े गुस्से में देख रही है। और ब्लैक कैट का यहाँ अंत हो चुका है, क्योंकि आप देख सकते हैं डेड प्रकार से पड़ी है, खून से लथपथ दिख रही है ब्लैक कैट। तो क्या हो सकता है कि ब्लैक कैट को हम खो देंगे शक्ति रूपा श्रृंखला में, या हो सकता है कि पुनर्जन्म हो, या फिर यही ब्लैक कैट के रूप में वो बंदी, क्योंकि उसके सीने पे भी सी बना हुआ था दोस्तों। तो कहीं ना कहीं सस्पेंस भी छोड़ते हैं ये पोस्टर ऑन, और साथ में क्यूरियोसिटी भी करते हैं, जिज्ञासा भी बढ़ाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये था शक्ति रूपा श्रृंखला का पोस्टर ब्रेक डाउन। मिलेंगे कोई नए पोस्टर के साथ फिर से नए ब्रेक डाउन में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद दोस्तों।